कैसे हैं आप सब? काफ़ी लोग तो खुश हैं, काफ़ी लोग उदास बैठे हुए हैं। चाय फ्रेश नहीं पी किसी ने। उम्मीद करते हैं कि आप हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। बिल्कुल आस मौसमी के पास है। वेरी गुड। खाइए अपनी-अपनी फ्रेश। गुड, गुड। ओके, तो चलते हैं हम आगे के प्रोसेस में। हम 1 घंटे के सेशन में सबसे पहले एक शॉर्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक होता है और फिर हम रिजल्ट शेयर करते हैं। तो 1 घंटे के सेशन में बने रहिए और रिजल्ट शेयरिंग तक ध्यान से सुनिए और अपना रिजल्ट शेयर करिए। तो हम शॉर्ट हैबिट की बात करते हैं। सबसे पहले तो आज स्नेहा मैम के टर्न है। वेलकम टू स्क्रीन मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। मेरा नाम स्नेहा चहल है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर हैं। तो रोज हम एक नई छोटी आदत सीखते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है वॉकिंग बेनिफिट्स 10,000 स्टेप्स की। तो वैसे तो घूमना हम सबके लिए फायदेमंद है और हम सब जानते भी हैं। तो आइए चलो जानते हैं कि इसके छोटे छोटे क्या फायदे हैं हमें और हमें क्यों, कितना, कब और कैसे घूमना चाहिए। घूमना हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। जैसे ही हम घूमना शुरू करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, जो कि हमें हृदय के अनेक प्रकार के रोगों से बचाता है। घूमने से हम अपना वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जो लोग ओवर वेट है वो थोड़ा सा घूमना शुरू करके अपनी कैलोरीज बर्न करके वेट को घटा सकते हैं, और जो लोग अपने मेंटेन्ड वेट पे है वो घूमना कायम रख के अपने बॉडी वेट को मेंटेन भी रख सकते हैं। घूमने से हमारी स्ट्रेंथ मजबूत होती है, जॉइंट्स मजबूत होते हैं और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। पैदल चलने से हमारी जो नींद है और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि जैसे हम पैदल चलते हैं तो हमारी बॉडी हॉर्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती है, जो हमें रिलैक्सेशन की फीलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अच्छी नींद ले पाते हैं। घूमना अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है, जैसे कि टाइप 2 की डायबिटीज, कैंसर, बीपी जैसी खतरनाक, स्ट्रोक जैसी बीमारियों से हमें बचाता है और हमें एक हेल्दी जीवन प्रोवाइड करता है। वैसे तो घूमना मतलब कभी भी घूम सकते हैं, फायदेमंद है, लेकिन सुबह सवेरे का घूमना सबसे अच्छा बताया गया है, क्योंकि सुबह बहुत ताजी हवा चलती है और सूरज की मंद मंद किरणें लगती हैं, जिससे हमें विटामिन डी भी मिलता है। मैं जैसे कि अब मैराथन में हूँ तो हमें 10,000 स्टेप डेली कंप्लीट करने होते हैं, तो मैं सुबह 4 साढ़े 4 उठ जाती हूँ, अपना डेली रूटीन का काम कंप्लीट करके 5 बजे के करीब घूमने निकल जाती हूँ, और आधे पौने घंटे में, क्योंकि बहुत शांत वातावरण होता है और अच्छी लंबी वॉक हो जाती है, जिससे मैं अपने 6 से 7 इजीली 1000 स्टेप कंप्लीट कर लेती हूँ। और मुझे जो महसूस होता है ना, घूमने से हम अपने आप के लिए एक समय निकालते हैं। उस समय हम अकेले होते हैं और हमारे मन में अनेकों विचार आते हैं, तो हम जैसे सोच पाते हैं कि हम क्या जिंदगी में सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो वो जो बेस्ट टाइम हम अपने साथ स्पेंड करते हैं ना, वो सभी के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा नहीं कहेंगे किसी को घूमने के लिए, लेकिन 20 से 30 मिनट कम से कम सबको घूमना चाहिए। तो उम्र के हिसाब से देखते हैं कि कितना घूमना चाहिए। जो 18 से 30 साल के वयस्क जिन्हें नौजवान कहा जाता है, उन्हें कम से कम 8 से 10,000 स्टेप जरूर घूमने चाहिए। 31 से 50 वाले लोगों को 7 से 9,000 के स्टेप्स जरूर घूमने चाहिए। 51 से 65 वालों को 6 से 8,000, और जो हमारे बुजुर्ग हैं 65 प्लस हैं, 4 से 6,000 जरूर घूमने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे बुजुर्ग हैं जो फॉर्मूला 1 यूज करके कम से कम हमसे भी ज्यादा, कम से कम 15-15, 20-20,000 स्टेप्स घूम के आते हैं। तो उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी। वो अपने आज भी अपने आप को यंग ही मानते हैं, और सबको ऐसे ही भगवान खुश रखे और वो लोग घूमते रहे। तो घूमने से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली वर्क करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड के साथ सर्कुलेट करती है। तो ये सारी चीजें तो फिजिकली हमारी बॉडी को हेल्प करती है। मेंटली कैसे हम घूमने के फायदे उठा सकते हैं। जैसे ही हम घूमने निकलते हैं तो हमें अपने चारों तरफ समाज में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, जिन्हें देख के हम सोचते हैं कोई बेचारा सड़क पे सो भी रहा है, या कोई अपनी गाड़ी लेके भी आया हुआ है पार्क में घूमने के लिए, तो हम समाज के अलग अलग पहलुओं से वाकिफ होते हैं। तो इससे हमारे मन में जो विचार पनपते हैं वो स्वतंत्र विचार होते हैं, जिससे हम अपना आकलन कर पाते हैं, और यही विचार आगे
चल के हमारे लिए सफलता की सीढ़ी बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का आकलन कर पाएगा कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, तो वो व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। और सुबह की जो सर ने जो शॉर्ट वीडियो चलाई थी, उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं जिंदगी के खेल में खुद को इतना काबिल बनाना चाहता हूँ कि जो सारी खुशियां हैं खुद चलकर हमारे पास आएगी। तो खुशियों को अपने पास बुलाने के लिए सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठिए और घूम के आया कीजिए, ताकि खुशी आपको ढूंढ पाए और आपके घर तक आ पाए। धन्यवाद। मैम, मेरे बच्चे कुछ कहना चाहेंगे, वो डायनो शेक पीते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हो। सुबह से तैयार हुए बैठे हैं। कांची आजा, क्या आओ, बिल्कुल जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। अपना नाम बताओ। बोलो क्या ना, आता है, चल तुम बोलो। मेरा नाम है शीतांशी। जी। डायनो शेक पी के कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। कितनी हाइट बढ़ी है? मैम, इनकी बहुत अच्छी हाइट इंक्रीज हुई है और दोनों खाना बिल्कुल कम खाती थी ये, अभी से बहुत भूख लगने लगी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू स्नेहा मैम। हमने आज शॉर्ट टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें, बहुत ही अच्छी, जो हमें स्टेप करना कितना जरूरी है। और मैम ने ये भी बताया हमें इसके अकॉर्डिंग ही स्टेप कितने करने चाहिए। ज्यादा भी नहीं घूमना चाहिए, अपनी एज के अनुसार ही घूमना चाहिए। और घूमना बहुत ही जरूरी है, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। और जो लोग मैराथन में जुड़े हैं उनको तो पता ही चल गया होगा। थैंक यू सो मच मैम। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक के बारे में। तो आज के हमारे स्पीकर हैं हमारे स्पीकर आज की हैं विजेंद्र सिंह सर। वेलकम ऑन स्क्रीन। सभी को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, जय हिंद। कैसे आप सभी? मेरे को तो बहुत सभी के सभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और जो पर्दे के अंदर आशा है वो भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, क्योंकि हम जुड़े इस परिवार के साथ, इस जो हेल्दी परिवार के साथ जुड़े हैं, वो उसका यही है कि भाई हम सुबह से लेकर शाम तक एनर्जिक रहते हैं। और जो भी कोई समस्या, उसको समस्या नहीं मानते, क्यों जो अपने बस की बात नहीं वह तो समस्या ही नहीं। जो अपने बस की बात है उसने हम करेले हाँ, क्यों हम अपना समय से उठा हाँ, समय से सोवा हाँ, तो उसका फायदा हमारे को मिलता है। आप सभी का भी मॉर्निंग हेल्थ सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो आज मैं एक इस तरह का ये कह सकते हैं भाई, जिसके होने के बाद आदमी को ये पता नहीं होता भाई मैं क्या कर रहा हूँ, उसका चेहरा भी, चेहरे में भी फर्क पड़ता है, देखने में भी फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजों में इफेक्ट डालता है। वो है अदरंग। पहले भी किया था मैंने कुछ समय पहले। तो आज आशा है कि आज अगर अपना कोई नियर डियर कोई इससे जुड़ा हुआ है या कोई इस अदरंग से जूझ रहा है, तो उससे आप फोन करके भी बात करके और अपने लिंक भेज के उसको जोड़ सकते हैं, ताकि कुछ न कुछ उसको 5 से 10% या 4% भी अगर किसी के समझ में आ गया, तो उसको हमारे को बहुत सारा फायदा होगा। अपना अपना सभी एफरेज भी लेते रहे। स्किन बूस्टर है किसी के पास, 24 हाइड्रेट, रिबल स्ट्रेंथ है, जो भी है पानी है, वो सिप सिप करके लेते रहे। और जो सनी मैडम ने आज वॉकिंग के बारे में बताया, बड़ा अच्छा बताया। मैं हम भी सुबह तो नहीं जा पाते, ड्यूटी पे जाना होता है, लेकिन शाम को हमारे 10,000 स्टेप रोजाना हम पूरे करते करते हैं। पानी पीते रहे और मुस्कुराते रहे। जो अदरंग है, अदरंग की जानकारी है, जो इसको बोलते हैं हम स्ट्रोक अथवा लकवा, अदरंग भी कहते हैं। मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह के साथ कुछ गड़बड़ हो जाने से स्ट्रोक होता है। धमनियों के माध्यम से ये रक्त और पोषक तत्व पूरे शरीर में फैल नहीं पाते या पहुंच नहीं पाते। मस्तिष्क एक धमनी अवरुद्ध हो जाने या फट जाने के कारण रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती। रक्त की पूर्ति के बिना मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो जरूरी है वो नहीं मिल पाते, तो ये दिक्कत आती है। मस्तिष्क कोशिका अस्थि की सीमा और स्थान स्ट्रोक की गंभीरता को निर्धारित करते हैं, जो कि स्थायी भी हो सकते हैं
यदि रक्त की पूर्ति कुछ घंटों से अधिक रुक जाए तो वो ज्यादा दिक्कत देगी हमारे को। और ये हमारे को विटामिन बी 12 की कमी से चांस ज्यादा होते हैं। विटामिन बी 12 की कमी होगी तो हमारे ज्यादा दिक्कत होगी। कुछ जानकारी है जो हमें होनी चाहिए उनके बारे में। भाई हर दूसरे सेकंड में विश्व में कोई ना कोई स्ट्रोक ग्रस्त होता है। किसी न किसी को स्ट्रोक आता ही आता है 2 सेकंड में। और हर 6 सेकंड में एक की मृत्यु भी हो जाती है। ये भी आप बड़ा कड़ा है। सेकंड तो सारे दिन चल जाए, कितनी सेकंड हो जाए बहुत ज्यादा हो गए। तो ये भी हमें अपना ध्यान रखना है। अपना अपना पानी पीते रहेंगे। हर 6 सेकंड में किसी की जीवन की गुणवत्ता हमेशा के लिए बदल जाती है। और जीवन हमें स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है, जबरदस्त रखना है। स्थायी रूप से, शारीरिक रूप से स्ट्रोक के कारण विकलांग हो जाते हैं। और ये पुरुषों में कम, महिलाओं में ज्यादा होता है। पुरुष में होता है 6 की जो रेशो देखेंगे भाई 6 पुरुषों में से 1 और महिलाओं में 5 में से 1 को ज्यादा जीवन का खतरा होता है उसको। स्ट्रोक के प्रकार, स्ट्रोक 2 प्रकार का होता है। एक तो है इस्मिक, इस्मिक और एक वो है एमरेज। जिसे हम बोल भी दें इसका तो ब्रेन एमरेज हो गया। वो दूसरा है एमरेज। एमरेज खतरनाक है। ये थोड़ा सा जो है शुरुआत वाला है, इसमें थोड़ी हमें बचाव भी कर सकते हैं। और इसको ना नहीं आए हमारे को, ऐसा हम खाने पीने या रहन सहन से हम अपने को इसको ठीक भी कर सकते हैं। दूसरे को भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ज्यादा खतरनाक है, ये थोड़ा कम है। पानी पीते रहेंगे। इसमें क्या है, जो रक्त वाहिना है भीतर, जो अपने खून की नली है, इसके भीतर थक्के बन जाते हैं, जो इस्मिक है, पहले वाला है। खून के जम जाने के कारण लगभग 80% स्ट्रोक स्थानिक रक्त या मतलब इस्मिक के कारण होते हैं। रक्त के थक्के दिमाग में खून की नड़ियों में, जो नाड़ी हमारी है, उनमें रुकावट पैदा कर देते हैं। दूसरा हमारा है एमरेज, जो हम एवरेज बोल रहा है इसमें। इसमें क्या है, एवरेज वो है स्ट्रोक। एवरेज स्ट्रोक जब पड़ता है जब दिमाग में मौजूद रक्त वाहिकाएं, जो दिमाग की नस पाट जावा है, वो पटने वाली बात है। रक्त वाहिका मतलब नस फट जाती है। लगभग 20% स्ट्रोक नस फट जाने के कारण होता है। और TIE जो अक्षीण इस्मिक हमले यानी ट्रांस्ट इस्मिक अटैक, रक्त वाहिनियों के अस्थायी रूप से अवरुद्ध होने के कारण एक छोटा स्ट्रोक आता है। इसमें मरीज कुछ समय बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, परंतु इसके बाद भविष्य में मरीज को बड़ा स्ट्रोक आने का खतरा होता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। अगर इस डाल का कोई आ गया है तो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद मरीज को अटैक मतलब वो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अगर जब पहले तो बताया ना मैंने, अवरुद्ध होने का एक छोटा सा स्ट्रोक आता है, लेकिन वो अपना आप ठीक भी हो जाए। इस तरह की अगर दिक्कत जो चक्कर चक्कर जो कोई आ जाए तो इस डाल का जरूर ध्यान रखें। पानी पीते रहें। ये भी है, ये मतलब 4.5 अक्षर का है। उसमें 4.5 में क्या क्या है, एक अक्षर तो है ए, दूसरा है द, और तीसरा रे, और आधा है अंक की बिंदी, जो आधा शब्द वो है, और ग है इसका मतलब ये कह लो मतलब 3.5 हो गए, एक ये हो गया 4.5 हो गए। और इसको 4 तरह से हम पहचान भी सकते हैं। वो है फास्ट। उसका फास्ट का मतलब है फेस, उसके चेहरे से हमें लगेगा, उसको स्वयं को पता नहीं होगा, लेकिन हम चेहरा कई बार के दूसरा आदमी बताता है भाई तू तो बोलते वक्त तेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। जब हम आम आदमी को देखते हैं तो सीधा मुंह से बात कर, जैसे मेरा मुंह है सही काम करने लग रहा है। अगर हम और किसी को देखते हैं जिसको लगता है यार इस तरह का झटका आया है, तो उसको फेस से पता लगता है। एक वो है हाथ है, हाथ उसका पूरी तरह काम नहीं कर पाएगा। जब मुट्ठी बंद करने के कहेंगे तो वो मुट्ठी बंद नहीं कर पाएगा, मतलब वो और तरह का है, मतलब ढीला ढीला महसूस करेगा। लेकिन उसको खुद को कम पता होगा। बोलने का तो वो जुबान है जो तोतलाना बोलते हैं ना, जैसे तोतला बोल रहेगा, वो बोल नहीं पूरी है। अगर वो फोन देखेगा, घड़ी देखेगा, तो वो देखने में भी उसको दिक्कत होगी। इसका ये फास्ट है। फेस, आर्म्स, स्पीच और टाइम, ये चीज मतलब वो खुद अगर टाइम देखना चाहोगा तो उसको जो पता लगेगा भाई मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा है तो मेरे को दिक्कत है कुछ। अपना अपना फ्रेश पानी पीते रहे, ये मुस्कुराते रहे। अदरंग होने के कारण 1 मिनट में 20 लाख दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। सपोज करो, देखो 20 लाख क्या थोड़ी हुए हैं, क्यों हमारा जो ये है ये ब्रह्मांड है नशा का,
इसके अंदर बहुत सारी मतलब अनगिनत नलियां हैं, जिसमें छोटी छोटी बिल्कुल बाढ़ से भी हम मतलब से भी बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। इस तरह की उस समय 20 लाख कोशिकाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं, जो कभी ठीक नहीं हो पाती। इसलिए मरीज को जितना जल्दी हो सके बड़े अस्पताल में जाकर इलाज शुरू करवाना चाहिए। भाई हमें अगर किसी को दिक्कत आ गई तो ये नहीं भाई हम अपनी भाई इसने यार गोली दे दो, इसने ये फार्मूला वन दे दो, नहीं उस टाइम पे उसको कुछ नहीं देना है। उसको उस समय जिस समय आया है उस समय उसको सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही है कि उसको बड़े से बड़े अस्पताल में पहुंचाए। अब स्ट्रोक जो हमारा ये है ये पड़ किसको सकता है, ये कारण स्ट्रोक पे किसी को भी पड़ सकता है, लेकिन निम्नलिखित से प्रभावित व्यक्ति को स्ट्रोक होने का जोखिम अधिक होता है। एक तो जिसका बीपी हाई होगा उस व्यक्ति को चांस ज्यादा है ये अटैक आने के। जो लकवे वाला अटैक है, अटैक तो मतलब हार्ट का भी होता है, लेकिन ये लकवे वाला जो अटैक है ये आने का खतरा है जिसका बीपी हाई हो। अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ जाना जिसका, उसको भी दिक्कत होगी। इसके कारण जो हमारी जो हृदय की धमनियां हैं वो सख्त हो जाती हैं स्ट्रोक आने के कारण। ये है उसका कारण। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों में 5 से 6 गुना अधिक स्ट्रोक पड़ने का खतरा है। जो हुक्का बीड़ी पीते हैं न उनको 5 से 6 गुना ज्यादा खतरा है। जो न पीने वाले हैं उनमें वो 5 से 6% कम है। एक है शुगर, शुगर वाले को भी 2 से 4 गुना तक का खतरा बढ़ जाता है इससे। एक है जो अगला है धमनिया का तार तार होना, ये अनियंत्रित कारण, इससे हृदय में रक्त के थक्के बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है जो कि टूटकर मस्तिष्क में चले जाते हैं जिससे स्ट्रोक हो सकता है। हमारी जो नलियां हैं ये जब अवरुद्ध होंगी ना, इनके में कोई दिक्कत आएगी, रुकावट पैदा होगी तो ही हमारे को ये दिक्कतें आएंगी। अत्यधिक मात्रा में सेवन, जो जो मतलब शराब पीते हैं, ये तो कबीरी वाला था, ये शराब वाला है। शराब वो जो ज्यादा पीते हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है ये। और एक और बात है जी हम बता रहे हैं जैसे कोई 50-60 साल का हो गया उसमें कहते हैं ये तो बुढ़ा हो गया भाई यू कि मैं नहीं बैठे रहो खाट पत्र बैठे बैठे नाड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको भी काम में लाए रखना चाहिए। चाहे यूं कहे तू सैर करे और नहीं तो जाए यू गमीना करे जा सके है तो मतलब गमीना मतलब कह रहे कहीं बाहर भेजना है तो उसको हम भेज सकते हैं। छोटा मोटा उनका काम ले जाओ है, उनको न्यू नहीं मानना कि भाई ये तो बूढ़े हो गए ना ये करेंगे ना। उनको भी काम अगर किसी को भी लगाए रखेंगे, हम यहाँ पर बिजी रखते हैं सबको, वे पानी पीते रहे उनका पानी पूरा हो जाता है तो उसका फायदा कितना होता है। तो यही हमें ध्यान रखना है, हमें उन बूढ़ों को निष्क्रिय नहीं मानना है भाई तो ना ईव नहीं कर सकते काम, उनको पर विश्वास करके उनसे काम भी लेना है। ये नहीं है वो दिखा के कर्सी दे दे वजह करते काम, ये नहीं। मतलब जो हल्का फुल्का है एक्सरसाइज ही होती रहे और उनका फायदा भी रहे। लाल जी रहे जी कुछ निकलाएंगे सर आपसे। तो ये भी हमें निष्क्रिय नहीं होना है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो। बुढ़ापा अर्थात 65 वर्ष की आयु में स्ट्रोक पड़ना सामान्य रूप में पाया जाता है, लेकिन युवाओं में स्ट्रोक भी पड़ सकता है, लेकिन इनमें ज्यादा है। इसीलिए है ये खाट पे बैठ जाओ बेचारे, ये सोचते ना कि मैं नहीं करना था तो खाट पे बैठा ना, इस करके इनका बढ़ जाता है। अरे इससे अधिक पहले स्ट्रोक अथवा जो ये है मिनी स्ट्रोक बोलेंगे, इसको आपको स्ट्रोक पड़ने के जोखिम को बढ़ा देता है। 1/3 लोग जो पहले स्ट्रोक है जिसको मिनी स्ट्रोक वो जो बताया था ना मैं एक बार, अगर कुछ छोटा झटका है तो उसको बाद में भी आ सकता है, इसमें खतरा उन्हें बढ़ जाता है। 5 वर्ष के भीतर भीतर उनको वो अटैक जरूर आएगा। ये भी है मतलब 5 वर्ष के भीतर भीतर उनको जब जिसको पहले कोई दिक्कत आई है तो उसको हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की जो हमारे मस्तिष्क में है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सनी जी ने बताया जो वक्त में भाई हमारे को घूमना फिरना चाहिए, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ऑक्सीजन हमारे दिमाग में बहुत बढ़िया पहुंचेगी, तो ये भी हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी ना तो हमारे को ये दिक्कत आएगी। अच्छा ये हाँ, इसको जोखिम को हम कम भी कर सका ऐसी बात नहीं है। जब हमें इसको हमारे शरीर में आने दे रहे हैं तो हम इसको दूर भी रख सकते हैं। तो दूर रखने के भी आपने बताएंगे कुछ कुछ उपाय हैं। अपने बीपी को नियंत्रण में रखें। जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी जो आपका बीपी है वो बढ़ने की संभावना अधिक होती है। अपने जो बीपी है उसको साल में एक बार जरूर चेक करवाना, नहीं तो हम तो यूं कहो हाँ भाई महीने में करा लो,
तो ये भी हमें अपनी जांच जरूर करानी, महीने में एक बार जरूर जांच करवानी। और अगर कोई दिक्कत आवा है तो उसमें क्या अपनी जीवनचर्या जो हमने खान पीन का है वो हमें ध्यान रखना है। अपने जो शुगर है उसको भी नियंत्रण में रखें। शुगर का हमें पता लग गया, रोजाना हम जिक्र भी करते हैं भाई शुगर में हमें क्या क्या करना है, क्या चीज का ध्यान रखना है, वो भी हम रख सकते हैं। धूम्रपान नहीं करना हमें, ये भी अगर जो हम छोड़ देंगे ना, शायद धूम्रपान करने लग रहे हैं तो आज छोड़ देंगे तो 1 वर्ष के भीतर छोड़ने से आपका जोखिम आधा रह जाएगा। देखो कितनी बड़ी वजह है, अगर हमने धूम्रपान छोड़ दिया तो हमें इस तरह की जोखिम 50% रह जाएगी। यदि हृदय की गति आपकी अनियमित है तो डॉक्टर के दौरे जाना पड़ेगा, क्यों जिसका ज्यादा तेज हार्ट धड़कता हो तो उसको एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी पड़ेगी। उसके बाद इस परिवार से जोड़ेगा तो अपना आप पे वो ठीक भी हो जाएगा। और जी इसका है ब्लड, जो अपना कोलेस्ट्रॉल है उस पर भी नियंत्रण रखना है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल स्तर को स्वास्थ्य दिनचर्या से कम किया जा सकता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो जैसे बता रहे थे ना 15 अगस्त को जो कैंप लगना है उसमें अपना ब्लड डोनेट जरूर करें, ये भी ध्यान रखना है। पहले मैंने किया है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है और कई बार कर चुका हूँ। अपने ब्लड को कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में जरूर रखना है। क्रियाशील रहे, प्रतिदिन शारीरिक गतिविधियों में भाग जरूर लें। ये कुछ भी हो, भागना दौड़ना सैर करना, ये जरूर, मतलब बैठे नहीं, जो निष्क्रिय आ जाए। 60 मिनट तक हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। 30 से 60 मिनट तक संतुलित गतिविधियां करें। 20 से 30 मिनट तक जोरदार, मतलब जो तेज भागन किया ना, थोड़ी बहुत पैर उड़ा के जिससे थोड़ा पसीना आवे, उस तरह की। शराब जब को पीता हो घना आदि हो तो वो थोड़ा बहुत ले सके है, नहीं तो बाकी शराब को छोड़ देंगे तो और भी बहुत बढ़िया होगा। पीना तो बहुत अच्छी बात है। वजन हमें अपना मेंटेन जरूर रखना है। वजन अगर हमारा मेंटेन नहीं होगा तो भी हमारे को दिक्कतें आएंगी। कई बार देखते हैं बैठे बैठे आदमी खराटे मारे जावे, सोए जावे है, वो सबसे बढ़िया है। एक बार इसको हार्ट की भी प्रॉब्लम होगी, हो जाएगी उसको। हेल्दी अपना जो हम बताए 30-30-40 है, वो हमारी डाइट हमारे उसमें होनी चाहिए खाने में। जो तेल है जैसे सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, इस तरह के हमारे को तेल यूज करने, रिफाइंड हमें यूज नहीं करना है। उनमें जो पदार्थ है हमने जो चौक चाक लगावा वो इसमें लगाना है। खाने में बादाम है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इसका उचित मात्रा में सेवन करना है। व्यायाम करने फिर आगे हमें बता भी रहे हैं बार बार, तेज चलना है, मिलते जुलते योग है, इस तरह के हमें एक्सरसाइज व्यायाम करने भी। इसके बाद क्या दिक्कत होगी हमारे शरीर को, वो आपने भी देखा होगा, एक आध पर जिसके कोई दौरा पड़ जावा है ना, वो फिर जब कई बार मतलब दौड़ा तो सारा 2-4 मिनट का हुआ है, लेकिन उसके बाद जब उठते हैं ना वो उसका पूरा गात आके जावे हो है, तो मतलब ये पूरा टाइट टाइट हो है। तो इसके इसके भी इसके बाद जब लगवा हुआ है तो उसके बाद इसमें शरीर में क्या हुए हैं, अधरंग अधरंग हो गया तो यह दिक्कत आई, अधरंग की आएगी, एक तो दिखने में समस्या होगी, बोलने में दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, थकान और दर्द की शिकायत करेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। मतलब जो उसका व्यक्तित्व है भाई, जैसे कोई नु है ना तेरा तो व्यवहार सा बदल रहा है, वो भी बदल जाएगा उसका। क्यों, आदमी जब स्वस्थ नहीं होता ना तो वो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। जो जो याद करने की चीज है वो याद भी नहीं हो पाएगा। और मांसपेशियों में जो जब हमारा शरीर आकर जाएगा तो जकड़न सी वैसी हो जाए। और स्ट्रोक के बाद फिर जीवन कैसा होगा, स्ट्रोक के ग्रस्त होने योग्य पर रोगी के लिए पुनर्वास एवं देखभाल की विभिन्न गतिविधियां लाभदायक हो सकती हैं। पानी पीते रहे, मेरे तो याद रहे नहीं था, साजिद सदीक है ना कि उनके मुंह गलाया तो मेरे भी याद है, तो दिखाते भी रहे और पीते भी रहे। बीच में ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गए, अपने की जगह नहीं आओगा, यह गारंटी है। अपने की जगह नहीं, हम तो और समाज में जो गतिविधियां उनके बारे में बताने लगे रहे हैं, जो इस परिवार से जुड़ गया उसके नहीं आओगा, ये इसके बारे में सीरियस ना हो। तो आगे दिक्कत आएगी भाई, स्ट्रोक अधरंग के बाद मरीज की देखभाल करनी है, फिर जब आ भी गया तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी अगर हम उसका खाने पीने का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें सेमी सॉलिड यानी गाढ़ा आहार जैसे खिचड़ी, दलिया, दूध में भिगोई हुई ब्रेड, ब्राउन बिस्कुट खिला सकते हैं, दूध के साथ मिला के ना, इस तरह की चीज खिला सकते हैं। यदि मेरे इस आहार को अच्छे से ले तो तरल जैसी, जैसे हमारी फ्रेश है वो भी दे सकते हैं, और जूस है, दूध है, वो
शुरू करें पहले। अगर हमारा जो सॉलिड ले ले थोड़ा मिनी सॉलिड टाइप नहीं, मिनी सॉलिड लेस के जो गड्ढा टाइप बोला आप, इस तरह गड्ढा जो है ये लेस के है। तो उसके बाद अगर जाइए तरल इसमें कह लो तरल चीज जैसे पानी देना है, हमें फ्रेश देना है, जूस दे रहे हैं, अगर मरीज को खिलाने के बाद खांसी आए तो उसको वहीं रोक दो, उसको नहीं देना है। क्यों? इसके देने से वो फिर सांस की नली में चला जाओगे, सांस की नली में जाने में हमारे को दिक्कत आएगी, वो जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए कई बार सांस की नली में चला जावा है तो उल्सन सा आ जाया करे, तो इस तरह की हमारे को दिक्कत है। तो स्वस्थ आदमी हो ना उसको भी दिक्कतें आती हैं, अगर वो जो मरीज है उसको तो आएगी। तरल पदार्थ चीजें जैसे हमेशा सेमी सॉलिड से ही शुरू करना है, ताकि तरल पदार्थ आसानी से सांस की नली में न जा सके और मरीज को तकलीफ होती है उसमें जाने के बाद। जब भी खाना शुरू करें तो मुंह से काटा खाना शुरू करें उसका, और आखिर में फिर उसको सख्त खाना भी दे सकते हैं। जब जब वो थोड़ा निगलने लग जाए ना, यूं बोल दे थोड़ा हाँ भाई निगल लेगा वो आराम से, तो फिर उसको रोटी भी दे सकते हैं। इस तरह की हम चीज दे सकते हैं। लेकिन देना हमें कैसे है ये भी तो हमें ध्यान रखना है। हमें मरीज को सीधा बैठाना है और खाना खिलाना है। खाना खिलाने के बाद कम से कम आधा घंटा उसको बैठाए रखना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। सॉरी, पानी पीते रहें जी। अच्छा, उसमें क्या होगा, जो इस मरीज है इसके बेड सोल का भी खतरा हो जावा है। आपने देखा भी यहाँ पे कई बार नहीं होगा, जब जो लेके आया है उसका इस साइड है ऐसा लग गया, इस साइड है ऐसा लग गया, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है। अक्सर ज्यादा देर सीधे लेटे नहीं रहने की वजह से मरीज को पीठ कंधों कुल्लों पर जख्म हो जाते हैं, इसलिए मरीज को 2 घंटे बाद पासा बदलना जरूरी है, कभी दाएं कभी बाएं, ये भी हमें ध्यान रखना है। चमड़ी के हर समय सूखा रखें, क्योंकि यदि पसीना या पेशाब की वजह से मरीज का शरीर गीला होगा तो वहां जख्म 100% होगा। चादर में कोई सिलवट ना हो, जब उसको पता कम होगा, लेकिन वो जब सिलवट लगेगी तो वो सिलवट की जगह भी बेड सोल होने का खतरा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। मुंह की सफाई करनी है। स्ट्रोक की हालत में मरीज को अपने मुंह की सफाई नहीं कर पाता तो उसे माउथ वॉश के लिए बोले भाई माउथ वॉश ले ले, उसे कुर्ला कर ले, तो ये उसके मुंह की सफाई होनी जरूरी है। यदि मरीज खुद कर सकता है तो उसे पुरुष करने के लिए भी कह सकते हैं। एक्सरसाइज हाथ पैरों वाली जो भी जिनसे में दिक्कत है उसके लिए जरूरी है वो एक्सरसाइज भी करता रहे। हाथा की है, बाजू की है, पैर की है, इसको, और जिससे जब हम एक्सरसाइज करेंगे करवाएंगे ना उसकी, तो उसका खून का जो दौरा है वो ठीक से बना रहेगा। प्रभावित अंग है उनको पर हम मालिश भी कर सकते हैं। ऐसी है भाई जो ये है ना एक्सरसाइज कराना तो साथ में हमें मालिश भी करना है, तो ये भी हमें जरूर ध्यान रखना है। समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहना, इतना वो ठीक नहीं हुआ है, इतना डॉक्टर थे उसने जरूर है, और जो उसने दवाई दी है वो दवाई उस समय उसको जरूर लेनी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो वो आगे जो बताया था भाई जो ये चीजा का हमें ध्यान रखना है जिससे हो सकता है, इब हम ये सारी उल्टी एक चुटकुला आ गया बीच में यार कंधे मैं सुना जो है तो तो ले। तो कई बार एक बार एक ठाडा मानस था, एक वहां था, उसकी आपस में लड़ाई होगी, उसने उसके पता है आदमी के मारे 2-3 थप्पड़ अरगणिए गाल दे दी, तो वो बेचारा गाल दे तो और भी थप्पड़ लगा, नहीं बोला जो तन्ने कही है ना वो सारी मेरी। तो यार मैं तो इसलिए जो हमें ध्यान रखना, जो चीजें का हमें दिक्कत हो है ना उनको हमें अवॉइड करना है। जैसे नियमित रूप से जो आप बता भी रहे हैं भाई अपनी जांच करानी है, शुगर की जांच करानी है, ईसीजी करानी है, धूम्रपान नहीं करना, शराब नहीं पीनी, तली भुनी हुई चीजें नहीं खानी, और डॉक्टर की दवाई जरूर लेनी है। अगर ये दिक्कत आ गई तो समय समय पर पीजीआई में, अपने यहाँ पर तो नहीं है, न्यूरोलॉजी है, उसमें ओपीडी में जरूर दिखा के आए, ये जरूर ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, स्ट्रोक कैसे हो सकता है, यदि आपको है तो अचानक घबराहट, बोलने या समझने में कठिनाई, चलने में दिक्कत, चक्कर आना, संतुलित एवं तालमेल होना, अचानक एक अथवा दोनों आंखों से देखने में कठिनाई होना, चेहरे बाजू और टांग में झुंझुनाहट होना, ये लक्षण है जी। कमजोरी, सुन मतलब सुन सा हो जाएगा, इस तरह का है। विशेषकर एक तरफ मतलब एक साइड में दिक्कत आएगी, ये नहीं पूरा शरीर में दिक्कत नहीं आएगी, एक साइड में होगा, चेहरा होगा वो भी एक साइड से होगा, हाथ पैर काम छोड़ेंगे वो भी एक साइड से। देखते भी हम कई बार जो इस तरह के पैरालिसिस की जिसको शिकायत होती है वो तो उसको इस तरह की समस्या आती है। बिना किसी कारण के सिर में तेज दर्द होना, ये इसके कारण है, तो हमें ध्यान रखना है।
और इसके लिए हम अपने जो घर में चीज है वे फला में है, जैसे ब्रोकली है, अनार है, अंगूर है, पपीता है, संतरा है, सेब है, तरबूज है, ये चीज हम खा सकते हैं। इनमें भी, इससे भी हमारे को बचाव होगा। वे जो मांसाहारी है, उसमें तो कोई मांसाहारी मेरे को लगता नहीं होगा। इसमें है झींगा है, मछली, झींगा मछली है, अंडा है, ये ले सकते हैं। मेवा में आ जाएंगे तो बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है। जिसका वजन नहीं बढ़ रहा हो, बढ़ाना मतलब घटाना पर हो, तो वो काजू ना ले, ये इसका भी ध्यान रखना है। बीजा में है, सूरजमुखी का बीज है, अलसी है, दूध व दूध से बनी चीजें विटामिन बी 12 के लिए बहुत अच्छी है। तो ये हमें अपना ध्यान जरूर रखना है। और जो इससे अगर परिवार से जुड़ रहे हैं, तो इस परिवार के साथ भी बहुत सारी जो मतलब खाने पीने की जो चीजें हैं, हमें अपनी हेल्थी न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं। तो जो प्लांट बेस्ड है उसके में है, हमारे पास है जो ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए हम बीटा हार्ट ले सकते हैं। हार्ट के लिए हम ले सकते हैं ओमेगा 3, जो हमारा दिल है ना, जो सबके पास है। और जो हमारा जब भी जन्म से पहले, यानी जब हम गर्भ में होते हैं, तो उस समय धड़कना शुरू करता है। और हमें जो डॉक्टर ने नहीं कह देता इतने सॉरी, इतने नहीं वो दिल धड़के जावे है। उसके लिए ओमेगा 3 बहुत बढ़िया है, हमें जरूर लेना चाहिए। 40 के बाद तो हमें जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए। बीपी के लिए 24 हाइड्रेट जिक्र भी होता है, सभी रिजल्ट भी शेयर करते हैं। ले पास में तो इतना मजा आया कि मैं तो दिखते नहीं हुई, चक्कर सा हुआ था, पानी भी पूरी करेगा, सारी चीजें आगा। और नसों की ब्लॉकेज के लिए हमारे पास है नाइट वर्क। तो इनको लेके भी हम अपने जो कोई नियर डियर है, जिसको कोई दिक्कत है, फर्स्ट प्राइवेट जब हमारे को पता लगे भाई उसको इस तरह की दिक्कत आ गई थी, भाई चक्कर आ गया था, तो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मीनू जी, आपने जो मेरे को अनम्यूट किया और बोलने का मौका दिया। मैं शायद, चलो अभी टाइम पूरा होया, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा समय तो नहीं लिया। तो धन्यवाद आप सभी का जो सुना बड़े ध्यान से। और सुनने वाला सबसे बड़ा होता है। क्यों मैंने तो बेरा था, मैंने ये टॉपिक करना है, मैं तो ये बात पढ़नी। ठीक है, सुनने वाले को देखो ना, उसका जो वो आप इतना बैठना भी है, और वे देखना, ध्यान भी रखना, भाई क्या बोल गया, कुछ छूट नहीं जाए। सभी ने अगर नोट जो बनाने वाला उसको तो बड़ा ध्यान रखते हैं, तो उनका और तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा नाम मैंने बताया, शायद बताया नहीं, अब बता दूं। मोनू जी दिखा रहे हैं, नोट्स बनाए हैं। मैं दोबारा से बता दूं, पहले शायद नहीं बता पाया। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं सेक्टर 10 जींद में रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर सरला जी और वेलनेस कोच शकुंतला जी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने मेरे को इस परिवार के साथ जोड़ा, और आप सभी का भी धन्यवाद जो रोजाना रिजल्ट शेयर करते हैं। जो रिजल्ट शेयर करने से वो कहते भाई अच्छा काम तो यही है, सुनने से अच्छा है भाई, वो रिजल्ट शेयर करेगा, भाई मेरे साथ ये होया था, और उसको सुनेगा, वीडियो के साथ आए सभी। धन्यवाद सर, और धन्यवाद मैम, साजिद सर का भी और मेरा रिजल्ट इतना बढ़िया है कि मतलब मैं 24 हाइड्रेट लेके जाता था। पीछे गर्मियां हो गई थी, काफी गंदी गर्मियां थी। बाथरूम में जाते थे तो पसीना आता था, बाहर आते थे तो पसीना आता था, पार्क में घुसते थे तो पसीना आता था। और थकावट सी रहे कि मतलब चक्कर जरूर लगा के आया करते, 10,000 स्टेप अपने पूरे कराया करते। और उसके बाद आते वक्त थोड़ी थकावट हो जाया करती। 24 हाइड्रेट से अब एक चक्कर लगाया, वो 1 किलोमीटर 1100 मीटर का चक्कर है। एक चक्कर लगाया और अपना आधा आधा पौना पौना गिलास पानी का पी लिया। 1 लीटर में हम घोल के लेके जाया करते, हम वहीं उसको पूरा कर आया करते। तो आते वक्त पसीना जरूर आया करता, बढ़िया पसीना आया करता। और थकावट नहीं रहा करती। घर तक पैदल जाते थे, पैदल आते थे। साजिद सर ने भी देखे 1-2 बार, ऐसी बात नहीं है भी शाम को वहां मिले हैं। कई बार तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। पूरा परिवार स्वस्थ है, मस्त है, मम्मी पापा सारे के सारे, बाण भाई हम सारे स्वस्थ। थैंक यू जी, जो आपने इतना समय दिया मेरे को। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं विजेंद्र सर के लिए। सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी है, बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छे से समझा। सर ने बहुत धीरे धीरे, बहुत सिंपली तरीके से हमें बताया। और आज टाइम में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, और बिल्कुल सही टाइम पे सर ने बताया। जैसे फेस पे पैरालाइज और एक्सा पैरालाइज, बहुत ही ज्यादा ये चीजें अब हो रही हैं। तो सर ने जैसे कहा हमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं इसके, तो आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को पता भी चल गया होगा। इसके बहुत सारे लक्षण जैसे दिखते हैं, जैसे सही से बोलना नहीं, जीभ तुड़ाना और फेस साइड होना, बहुत सारी चीजें।
और तो सर ने भी बताया कि इनका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर ने ये जानकारी दी कि अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है। अगर जिसको ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, सबसे पहले डॉक्टर की जानकारी ले, डॉक्टर से मिले। और दूसरा सर ने ये बताया कि ये प्रोडक्ट मतलब कोई बीमारी को हटाने के लिए नहीं है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे शरीर में जो कमी है, न्यूट्रिशन कमी है, जिसके कारण हमें ये दिक्कत आती है, उसको पूरा करते हैं। और हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो सर ने बिल्कुल सही बताया है। और इसमें अनहेल्दी चीजें ले, जैसे तली हुई चीजें ना ले, हल्की चीजें यूज करें जिससे ऐसा होता है। और जो हमारे प्रोडक्ट हर्बल लाइफ के बताए उसके लिए तो आप दूध लैक्टिंग कर सकते हैं। जैसे बेटा हार्ट सर ने बताया, नाइट वर्क, 24 हाइड्रेट। बेटा हार्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा है। और नाइट वर्क का जैसे सर ने कोलेस्ट्रॉल बताया, सब फायदेमंद है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और 20 हाइड्रेट जैसे मैम ने बताया, हम वॉकिंग करते हैं, स्टेप पूरे करने होते हैं, उस टाइम हमें 24 हाइड्रेट बिल्कुल लेना चाहिए। पानी की कमी नहीं होगी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी नहीं होगी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। क्लैपिंग कर सकते हैं विजेंद्र सर के लिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया सर ने। तो अब बात करते हैं रिजल्ट शेयरिंग की। ज्यादा से ज्यादा आज रिजल्ट शेयरिंग करेंगे, बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो हम बात करते हैं प्यारेलाल से। वेलकम ऑन स्क्रीन सर। हेलो, आवाज आ जी रही है? सर। मेरा नाम प्यारेलाल है और हाँ जी, मेरा नाम प्यारेलाल है, मैं शिवाय गांव से बिलोंग करता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने आज बातें बताई ये मेरे ऊपर लागू हुई थी 2019 में। और उसके बावजूद मैं एक साल तक कोई व्हीकल नहीं चला सका किसी भी प्रकार का। समझो, योगा के लिए मैं जरूर गया। अपने जींद रहा करते, जींद रहने से ये जो कम्युनिटी सेंटर है अपना LIC के पास में, यहाँ पे योगा मैंने बहुत की। एक साल के बाद में धीरे 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 मेरे को आराम होने लगा योगा से और घूमने से। और मैंने 2 साल के बाद में हर्बल लाइफ फिर ज्वाइन कर ली। अब मैंने पूरे 3 साल हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए। और उसके बावजूद मैं हर्बल लाइफ का मैंने बहुत से न्यूट्रिशन ले लिए हैं। अब से पहले जो तो गिनने की जगह नहीं, जितने भी हैं तकरीबन ले चुका हूं मैं। और अब भी मैं ये क्या बोलते हैं भाई, हर्बल लाइफ, कैल्शियम, ज्वाइंट सपोर्ट और काफी चीजें ले रहा हूँ अभी मैं। और मैंने नाइट वर्क के हैं 4 ही डब्बे पिछली सर्दियों में खाए थे, लिए थे मतलब। और अब मैंने बीटा हार्ट के लिए इस सर्दी में 3 डिब्बे। और मैं काफी आराम है, सुबह 3:30 बजे उठ लेता हूँ। उठने के बावजूद मैं एक गौ माता रखता हूँ, बाकी तो बच्चे रखते हैं मतलब भैंसे। और मैं उसको भूसा डालता हूँ, फिर उसका दूध निकालता हूँ। फिर मैं घूमने के लिए निकल जाता हूँ मैं 4 से पहले ही। उसके बावजूद मैं 5:30 बजे वापिस आता हूँ और मेरे को काफी आराम है। लेकिन डॉक्टर साहब से ये बात जरूर है जो इन्होंने बताई है भाई, अब मेरे पे कोई लागू तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन BP जरूर रहता है थोड़ा बहुत था, 150 के करीब। ये डाउन नहीं हुआ। टेबलेट भी मैं लेता हूँ साथ में। और अब इसी के बारे में मैंने 24 हाइड्रेट भी लिया है, सारी चीजें मैंने ले ली हैं। 3 साल हो गए और अब भी मैं ले रहा हूँ। सिर्फ आपसे डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ भाई, और कोई बात हो तो मुझे बताए। लेकिन मैं हुक्का, बीड़ी, शराब, सुल्फा, अफीम, गांजा कभी कुछ ऐसा काम नहीं करता और ना मैं करूंगा। ये पिताजियों की मेहरबानी है, उनको लंबी उम्र दे परमात्मा, स्वर्गवास हो गए हैं। लेकिन उनका विचार बहुत अच्छा था हमारे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का और स्नेहा मैम का और आप सभी का। और जो हमारे को ऐसी ऐसी नॉलेज सुबह सुबह मिलती है, मैं इसके बारे में थैंक यू, धन्यवाद।
और डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ भाई मेरे बारे में कोई अब ऐसी बातें हो तो बता दी, क्योंकि मेरे को 2019 में झटका आया था, अब समझो 25 लग गया, 19 से 25 6 साल हो चुके हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, सिर्फ यही दिक्कत है थोड़ा बीपी रहता है और कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है, किसी भी ऐसी चीज का भाई जो मेरे को, और मैं इतना जीवित रहूंगा, इतना न्यूट्रिशन भी लेता रहूंगा और भाई इनको करता रहूंगा। सॉरी मेरे बैलेंस को शकुंतला जी हैं जो अमेरिका में बैठी हैं, उनका धन्यवाद, थैंक यू तहे दिल से, और आप सभी का भी करना चाहता हूँ, थैंक यू थैंक यू सर के लिए। सर ने अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे थे सर, और 3 साल से हमारे साथ इस कम्युनिटी के साथ ऐड हैं और बहुत सारी चीजों का लिया है सर ने। अच्छा सर ये बताइए आपको बीपी हाई होता है या लो होता है? हाई जी, 150 जी, हाई तो प्लस 97 क्या? ठीक है सर। सर आप एफरेस गर्म पानी में पीते हैं या नॉर्मल पानी में? जी एफरेस जी 2 टाइम 3 टाइम भी ले लेता हूँ, फ्रेश ठंडे पानी में लेता हूँ जी, सर्दियों में तो लेता हूँ जी, लेकिन अब मैं ठंडे पानी में लेता हूँ। हाँ सर आप एफरेस नॉर्मल पानी में लीजिए और 24 हाइड्रेट भी आप नॉर्मल पानी में लीजिए। सर आप ना जी चिकनाई वाली चीजें आप ले रहे हैं वो तो वो कम कीजिए, शायद हो सकता है। दूध पीता हूँ जी मैं, और समझो भाई गाय का मतलब कभी दूध भी नहीं पीता, गाय का पीता हूँ, और मैं मतलब भाई अपनी तरफ से बहुत बहुत ध्यान रखे हुए हूँ और आगे भी रखता रहूंगा। बस सिर्फ डॉक्टर साहब ये बताएं कि भाई कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं है, वैसे मेरे शरीर में कोई गड़बड़ नहीं, डॉक्टर साहब ने मेरे को देख क्या चीज रहे। और बड़े भाई साहब को नमस्ते करता हूँ, डॉक्टर और डॉक्टर आपको भी धन्यवाद। हाँ जी बिल्कुल सर, थैंक यू, आपको बहुत सारे नॉलेज भी है और बाकी आप अपने कोच से डिस्कस कर सकते हैं, फोन पे डिस्कस कीजिए सर से, वो आपकी तरह बताएंगे क्योंकि आपका डाइट प्लान बनाया ना तो वो अच्छे से आपको समझा पाएंगे। सबसे पहले आप रिजल्ट करेंगे तो अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं वो बताइए, आपका हेल्थ है वो बताइए, और उसके बाद आपने क्या प्रॉब्लम हो है वो बताइए। तो हम बात करते हैं मैम से, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सविता मैम से। वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सविता और मैं कंडेला से बिलोंग करती हूँ, मेरी वेलनेस कोच शकुंतला मैम है। तो जैसे मैम मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है, और जैसे आज स्नेहा मैम ने 10,000 स्टेप्स के बारे में बताया, तो उसी तरह जैसे हम करते हैं, पूरे कोशिश करते हैं वैसे तो हो जाते, लेकिन ये फोन पास में नहीं रखती मैं, फोन मेरा अलग रहता है तो इसलिए थोड़ा फोन में ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जैसे सुबह वर्कआउट करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है मेरे बहुत वेट जैसे इंचेस कम हो रहे हैं, और इस तरीके से ना बहुत अच्छे से वो जैसे क्षमा मैम करवाते हैं ना, बहुत ही जैसे हम रात को सोते हैं हमारा शरीर रेस्ट मोड में चला जाता है, सुबह वर्कआउट के दौरान जब हम उठते हैं, जैसे कहते हैं ना, मैं पहले सोचती थी क्या एक्सरसाइज, पोछा लगा लिया, झाड़ू काट दे, ये घर के काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज की जरूरत क्या है, लेडीज को तो वैसे भी सारा दिन एक्सरसाइज ना हो जाती है। लेकिन ये नहीं पता कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड जब सिग्नल भेजता है कि भाई एक्सरसाइज मतलब आपको काम पर लगाने के लिए, तो हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है। पहले मेरे को नहीं पता था, लेकिन यहाँ से जुड़ के पता चला और ये बहुत अच्छी वो मिलेगी मेरे को। तो जैसे यहाँ से कहीं जाना नहीं, अच्छे से यहाँ एक्सरसाइज हो रही है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और क्या चाहिए इंसान को। तो मेरा मैम बहुत अच्छा रिजल्ट आया वर्कआउट का, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया। थैंक यू मैम। मैम ये आपको क्या हेल्थ इशू थे जिसको अगर आप ये बताइए। जैसे क्या था, मेरी
बॉडी ना जैसे शेप में नहीं थे, हेल्थ इशू तो मेरे ये ज्यादा नहीं थे, या ये लगा लो मैं मानती नहीं थी उनको, क्योंकि अभी एज इतनी हुई नहीं थी। तो ये सोचती थी कि खाने के बाद जैसे आलस होना, जैसे खाना खा लिया एसिडिटी भारीपन ये होता था। और ये सोचती जैसे काम करने लगे ना, एक काम किया बैठ गई, जोटा लगा लिया। अब ये कहते ना हमारे मत ये जोटा ला लिया थोड़ी यार बैठ गई, ऐसे होता था। और जैसे क्या था, खाना नहीं खाया ना, अगर सुबह उठ के मैंने 1 घंटे तक खाना नहीं लिया कुछ भी, तो मेरे को चक्कर आने शुरू हो जाते थे। ये स्टार्ट हुए थे मुझे मेरे जैसे बच्चे होने के बाद। तो मैं यही सोचती थी ये वीकनेस आ गई, जैसे मेरे को खाने की जरूरत है, मैं खाना ले लेती थी। सुबह उठ के 1 घंटे के बाद मेरे को अपने शरीर में जैसे वो कहते हैं ना फ्यूल डालना है, तो चाहे मेरे को बासी रोटी खानी आती, मैं खाना खाती थी जरूर। लेकिन अभी यहाँ से जुड़ने के बाद मेरी ये दिक्कत तो बिल्कुल खत्म होगी। अभी जैसे पिछले साल ना हमारे यहाँ पे हम जैसे खेती भी करते हैं, तो सुबह सुबह बोले करके कि चलो भाई आज तो खेत में चलते हैं, और सुबह उठे ही थे या जैसे सुबह जल्दी हम इकट्ठा रहते हैं, हमारी ज्वाइंट फैमिली, बोले जाओ बच्चों से तेरी मम्मी को बुला के लाओ। मैं जस्ट उठी, उठ के अपने कुछ काम किए थे बच्चों के ही, खेत में लेके, खुद का कुछ किया ही नहीं, बिना नॉलेज के, पहले बताया नहीं, चली गई। जैसे धान बो रखे थे, ने बोले डंगा पाड़ना है, वो डंगा पाड़ने लगी, वो थोड़ा सा पड़ा, मेरे को तो चक्कर आ गया और मैं वहीं पे लेट गई। रोड पे आने जाने वाले बोले पता नहीं क्या हो गया इनका, तो क्या हो गया, सांप सूप तो नहीं लड़ गया। ये पता ही नहीं सांप नहीं लड़ रहा, चक्कर आके पड़ रही है। तो करके तब उन्होंने ये सोचा अब भाई नहीं इसको ले जाना तो ठीक नहीं, इसको घर पे ही छोड़ दो। अभी इस चीज का ये चीज मेरी सोल्व होगी। वैसे बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो अभी लामने का भी सीजन चल रहा है, करके बोलेंगे चल एक तो खेतों में तू ठीक हो रही है। तो अभी ना मैं कर सकती हूँ काम, पूरे अपने काम कर सकती हूँ सारे वो। तो अभी ये चीजें मेरी बहुत ठीक हो गई है, वरना ये हो गया था कि भाई आगे जिंदगी में क्या होगा। यहाँ जुड़ने के बाद तो बहुत सारी चीजें हमें जैसे एज ए गिफ्ट मिल गई मेरे को, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो थैंक यू मैम, मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सुविता मैम के लिए, मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारी प्रॉब्लम थी मैम को, जैसे आलस रहना, वीकनेस, और जो बॉडी बिल्कुल शेप में नहीं थी, चेक किया, बॉडी शेप में आई है मैम, आप खुश हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू हमारे साथ रिजल्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेहा चहल मैम से। वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। थैंक यू मैम, दोबारा से मौका देने के लिए। मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी मैम। मैं इस कम्युनिटी को मैम ओवरवेट को लेके जुड़ी हूँ। मेरा वजन काफी ज्यादा था, 118 के आसपास वजन था मेरा। और मैंने कम्युनिटी से जुड़कर ना केवल अपना वजन कम किया, और भी बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ का, स्किन का, और इंच लॉस तो कमाल का हो रहा है। अब जैसे मैराथन चला हुआ ना, तो इतनी डिसिप्लिन्ड लाइफ फील हो रही है कि सब कुछ टाइम पे करना है, एकदम सब चीजें शेड्यूल्ड हो गई हैं एकदम अच्छे से। और सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हमें, प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करवाते हैं डेली की, और एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिसको भी वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, जो भी करना है, डेडिकेटेडली करना चाहिए। मेरी मम्मी ने किया मैम, 50 kg प्लस वेट लॉस किया, बहुत ही हेल्दी तरीके से। हम लोग तो घूम भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल आराम से बेड पे बैठ के अपना वेट लॉस किया बहुत अच्छे से, और 8 महीने में वो लगे। और अभी भी वो अपने आइडियल वेट के लिए लगे हैं, तो अभी भी वो काफी वेट है उनमें, लेकिन देखने में यूं लगता है कि 65-70 के ही होंगे वेट के हिसाब से। लेकिन हमारे ना, मेरे ख्याल से ये हेरिडिटरी है, बोन वेट ज्यादा है सबके अंदर। और विजेंद्र सर ने आज बहुत बहुत अच्छा टॉपिक किया। मैं थोड़ा सा कम सुन पाई क्योंकि बीच में बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना पड़ता है, लेकिन जितना भी मैंने सुना ना, बहुत अच्छे से समझाया, और बहुत अच्छा टॉपिक किया, काफी सारी नॉलेज मिली। मैंने जितना समझाया मैंने आके सारा स्टोर किया दिमाग में, आगे उसके फटाफट नोट्स भी बनाए। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत अच्छा टॉपिक किया आपने आज। और थैंक यू मैम मौका देने के लिए। साजिद सर का भी बहुत थैंक यू। मैं उन्हें काफी फोन करके परेशान करती हूँ, छोटी सी प्रॉब्लम आते ही फोन करती हूँ, सर तुरंत फोन पे तभी रिप्लाई करते हैं कि हाँ नहीं मैम बताओ, मैं बिजी नहीं हूँ। बहुत अच्छे से केयर करते हैं सबकी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं स्नेहा मैम के लिए। मैम ने अपना रिजल्ट
बहुत अच्छे से किया है, बहुत सिंपली तरीके से। जैसे मैं बोला था ना, मैम ने बिल्कुल वैसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बताइए, हेल्थ से आते हैं वो बताइए, बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट शेयर करेगा। और क्या न्यूट्रिशन लिया है ये जरूर बताइए, क्या ऐड किया है, क्योंकि इससे है ना लोगों को काफी मदद मिलती है, फिर उनको पता चल जाता है कि मुझे ये लेना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरिता मैम से। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरिता, मैं गाँव ग्रांड से हूँ और मेरे भाई जी। यहाँ जुड़ने से पहले जैसे मैं बहुत बीमार रहती थी, अभी मैं पहले से ठीक हूँ। और जैसे अभी थोड़े दिन पहले मुझे ये सर्वाइकल की वजह से बार बार हाथों में सूनापन, कीड़ी चलना जैसे बार बार महसूस होता था। और धड़कन तो मेरी रोज दोपहर को तो बिल्कुल सोते टाइम उठती ना तो हर रोज बढ़ती थी। अभी से फिर हूँ, ये चीजें मुझे बहुत कम महसूस हो रही है। जैसे ये सूनापन तो अब नहीं होता और हार्ट बीट भी बहुत कम बढ़ती है। तो कभी कभी रेर ही मुझे कभी महसूस होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सरिता जी। क्लैपिंग कर सकते हैं सरिता मैम के लिए। मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं मैम ने। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनू सर से। वेलकम मोनू सर। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोनू है, मैं जेल से बिलोंग करता हूँ। मेरे बैलेंस को साजिश है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम क्लैपिंग करें स्नेह मैम के लिए। मैंने बहुत अच्छा टॉपिक बताया आज, किसके बारे में क्या बताया था, एक्सरसाइज के बारे में, बहुत अच्छे से बताया मैम ने। और सारे ऐसे पॉइंट थे जो कि नोट करने वाले पॉइंट थे। और सेकंड क्लैपिंग चाहता हूँ मैं विजय सर के लिए। सर की एज में बताना चाहता हूँ, मेरी किताब सर काफी यंग लगते हैं, हालांकि सर काफी है लेकिन काफी जवान लगते हैं, बहुत ज्यादा। ओके, और सर ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए। और हमें एक चीज क्या समझ में मिलती है कि हमने जो गलतियां पहले कर रखी हैं, आपके आज आज पता है जो भी है, जो आप कर रहे हो कुछ भी, वो नहीं है। आपने जो पहले गलतियां कर रखी हैं वो गलतियां आपको आज तंग करेंगी। यानी कि हमने 20 साल जो पहले गलतियां की, चाय ज्यादा पीते थे, फास्ट फूड खा लेते थे कभी कभार, या तली फली चीज खा लेते थे, आंद हो गई, मीठा सारे चले गए, आपको आज तंग करेंगी वो चीजें, उस पर ध्यान देना है। न्यूट्रिशन नो डाउट आपकी बहुत सारे हेल्थ इशू ठीक करता है, लेकिन कोई बीमारी का हम ठीक दावा नहीं करते। इस चीज को समझना है कि बीमार ठीक करने के लिए नहीं है, ये आपको हेल्थ रखने के लिए है। जो अपने गलतियां करते थे उसको आपको सॉल्व आउट करना है, उसको सुधारना है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है आपका। और हमें देखना है कि ना सिर्फ मेरी दिक्कत दूर हो, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे आस पड़ोस में है, उनको दिक्कत ना हो। ये वाली दिक्कत है तो देना ही देना है न्यूट्रिशन, नो डाउट। लेकिन क्या है कि उनको दिक्कत ना हो ऐसी, उस पर ध्यान देना है कि आस पड़ोस में है, उनको बताना भी जरूरी है। ओके, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है और मैं हर रोज अपना रिजल्ट शेयर कर सकता हूँ, इसलिए बोर ना हो, क्योंकि मेरे 16 प्लस रिजल्ट है मेरे। उसमें से एक रिजल्ट मेरा ये है कि मेरे को जब दिक्कत स्टार्ट हुई थी, तो कि मेरे जो डॉक्टर के पास गया तो बताया कि आपको वेन्स की प्रॉब्लम है, आपको नसों की दिक्कत है। और मेरे नसों के लिए मुझे बहुत टीके लगाए डॉक्टर ने, और इतने जबरदस्त टीके लगाए कि मुझे चला भी नहीं गया। एक टीके में ऐसा हुआ कि बहुत जबरदस्त दर्द हुआ। और साथ के साथ मुझे ऐसी दिक्कत आई कि जो मुझे चक्कर आते हैं या फिर भूलने की दिक्कत है या समझते समझ दिक्कत है, वो सारी हो चुका था मैं। और बहुत सारी दवाइयाँ खाई है मैंने, उसमें मेरी चलने में दिक्कत इतनी आ गई थी कि मैं एक रूम से दूसरे रूम तक जाना है मुझे, या बाथरूम तक जाना है, तो मुझे फैमिली मेंबर की हेल्प लेनी पड़ रही थी। तो मैं इसलिए अपना ये शेयर करता हूँ कि जो दिक्कत मुझे आई, जो मैंने फेस की अपने लाइफ में, वो किसी को ना हो, इसलिए मैं ये शेयर करता हूँ, ताकि जो गलतियां मैंने कर ली वो गलतियां आप लोग ना करें। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है, आप वो प्रॉब्लम फेस ना करें। सो थैंक यू करता हूँ हेल्दी कम्युनिटी का, जो ये शेयर करते हैं, स्पेशली उनका। और वो रिजल्ट शेयर ना करते प्रोडक्ट्स के बारे में कि उन्होंने क्या क्या चीज इंटेक किया है, उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आया, तो आज आपके सामने मैं ना होता और बोल नहीं पा रहा होता, और मैं अपनी लाइफ शायद उस तक बेड पे ही बिता रहा होता। तो थैंक यू आपके दिल से। और थैंक यू करता हूँ अपने वेलनेस कोच साहिल सर का। अपने वेलनेस कोच का थैंक यू कीजिए हमेशा, चाहे वो कैसा भी हो, दिखने में काला है, कैसा कुछ भी हो, आप उसका थैंक यू हमेशा कीजिए, दिल से थैंक यू कीजिए। और थैंक यू सो मच मुझे बोलने मौका देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं। सर का बहुत ही जबरदस्त
बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत सारे रिजल्ट है, बहुत हेल्थ इशू थे सर के, वो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों की मदद हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को आगे दिक्कत ना हो। जो दिक्कत हमें हुई है वो किसी और को ना हो। थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट बात करते हैं उस मैम से। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम उषा है, मैं बुढ़ाना हिसार से बोल रहा हूँ। करती मेरे बैलेंस को सुनील कुमार जी। जी मेरे हस्बैंड को ये दिक्कत आ गई थी जी, उनका तो B12 की कमी थी और एक उनका कैस्ट्रोल 200 हो गया था। तो जी उनकी दुआ था बीटा हर्ट और उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एक थोड़ा खिंचाव आने लगा था नसा में, ये जो कपाल है वो मुट्ठी बंद करते थे तो दर्द होने लगा था दिल में। तो उनका चौथे दिन रिजल्ट आ गया था। वो अब बिल्कुल ठीक है और बेटा है उनका चालू कंप्लीट 3 महीने का कोर्स है जी, वो पूरा लेंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी। समय रहते जो ये सेशन सुनने के बाद मुझे समय रहते पता लगा भी ये बीमारियां भी हैं और ये इस चीज से ठीक होती हैं। और धन्यवाद करते हैं अपने बैलेंस कोच का और आप सबका। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सकते हो समय के लिए। बिल्कुल मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम का भी, और मैम के हस्बैंड का तो आप लोगों ने सुना, मैम ने बताया बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और बिल्कुल मैम सही कह रहे हो आप। इस अगर हम इस हेल्दी कम्युनिटी से ना जुड़ते कोई न्यूज नहीं होती। शुक्रिया करते हैं हम मार्गू सर का और हमारे सभी कोच का ये सेशन आया है, से जोड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू।